ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम श्रीमद्भागवत पुराण की जय। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक समय नैमिषारण्य में संत जनों का समाज लगा हुआ था। वहां पे शौनकादि ऋषि ने सूत जी को प्रणाम करके विशेष करके कलयुग में उद्धार करने वाली भगवत प्राप्ति के साधन के बारे में पूछा। तब तो कहने लगे कि सब साधनों से सर्वोत्तम साधन श्रीमद् भागवत नाम से विख्यात है। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए जैसे ही तत्पर भये हैं, तब तो देवतागण चिंतित हो गए। देखने लगे कि ये परीक्षित श्रीमद् भागवत महापुराण का अमृत पी लेगा, तो ऐसा क्या उपाय किया जाए। तब तो सोचने लगे कि हमारे पास अमृत है, हम ये अमृत दे करके श्रीमद् भागवत महापुराण को ले आवें। श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है उसको अमृत के बदले में ले आवें। तब तो अमृत का कलश लेकर के उपस्थित हुए हैं सुखदेव जी के सामने। जाकर के कहने लगे, हे प्रभु, इस परीक्षित को मृत्यु का भय है, इस परीक्षित को मृत्यु का भय है। इसको ये अमृत रूपी कलश हम लाए हैं, अमृत पिला दो और उसके बदले में श्रीमद् भागवत कथामृत हमें दे दो। तब तो सुखदेव जी विचार करने लगे कि ये देवता निश्चित रूप से भागवत भक्त नहीं है, क्योंकि मणि और कांच की समानता कैसे हो सकती है, कदापि नहीं हो सकती। ये तो अभक्त हैं और दान या कोई भी चीज पात्र व्यक्ति को दी जाती है, जो पात्र होता है उसको ही दी जाती है। कुपात्र को दिया गया दान भी निरर्थक है, पाप का और भागीदार कर देता है। यहां पर थोड़ा सा बीच में हम कहेंगे कि पाप और पुण्य दो चीजें हैं इस संसार में। पाप क्या चीज है, पुण्य क्या चीज है। बहुत से विद्वानों ने बहुत सी परिभाषाएं दी हैं, बहुत तरह से इनकी व्याख्या करी है कि ऐसा करो तो पाप होगा, ऐसा करो तो पुण्य होगा। तरह तरह की क्रिया बताई हैं कि इनको करने से पाप, इनको करने से पुण्य। लेकिन केवल मात्र एक बात में ही इसका सार है कि परोपकार पुण्याय और पापाय परपीड़नम। पुण्य के लिए परोपकार करो, दूसरे का उपकार, किसी भी तरह से भलाई हो दूसरे की, वो पुण्य मिलेगा, पुण्य है। और पापाय परपीड़नम, दूसरे को पीड़ा देना, यही पाप है। और पाप और पुण्य दुनिया में कुछ नहीं है, यही पाप और पुण्य है। यहां पाप और पुण्य की परिभाषा। तब तो वो सोचने लगे हैं सुखदेव जी कि अवक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौष कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभम।
ये अभक्त हैं, इसको जान करके सुखदेव जी ने ये अपात्र हैं, कुपात्र हैं, इसके पात्र नहीं हैं, श्रीमद् भागवत कथा उनको नहीं दी। ये देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा। ये देख करके ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा इस भागवत कथा में क्या है जो अमृत के बदले में भी नहीं दी। तब तो वो जितने भी मोक्ष के साधन हैं इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, सारे साधनों को लेकर के एक तराजू में श्रीमद् भागवत से तोलने लगे हैं, तब तो श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी रहा है, सब साधन हल्के पड़ गए। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य है। श्रीमद् भागवत कथा, श्री भागवत शब्द जो है भगव, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, वै से वैराग्य, ये तीनों चीज जिसमें समाहित हैं, भगवान को प्राप्ति के साधन हैं, वही श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य समाहित है इसमें पूरा। जब भगवान का अपने धाम जाने का समय हो गया, तब तो भगवान ने लोक कल्याण के लिए अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत में समाहित करके और वो अपने धाम को पधारे। भागवत का एक एक अक्षर, एक एक शब्द श्री कृष्ण का है। जैसे रामचरितमानस में हर चौपाई में राम है, र और म के अक्षर के बिना कोई चौपाई नहीं है। और अगर एक चौपाई है, अगर वो चौपाई है तो वो चौपाई तुलसीदास जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। र और म, हर अक्षर में र म राम मिलेगा, हर चौपाई में। इसी तरह से श्रीमद् भागवत में हर अक्षर में श्री कृष्ण मिलेंगे, भगवान की शक्ति मिलेगी। और ये बिल्कुल गुप्त है। जैसे दूध है, दूध में मक्खन दिखाई देता है? नहीं देता। मक्खन के लिए क्या आवश्यकता होगी? मथने की जरूरत होगी। इसी तरह से हमारे मन को जब मथेंगे, भागवत कथा को जब मथेंगे, तो भगवान कृष्ण की उत्पत्ति होगी। ऐसी लकड़ी के अंदर आंच है लेकिन दिखाई नहीं देती है। लकड़ी को जब घिस करके अग्नि उत्पन्न होती है, मंथन की जरूरत है। श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण भगवान की सर्वशक्ति, जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी उनके शक्ति रूप, सबका वर्णन हर अक्षर के अंदर है, अगर उसको ढंग से मनन किया जाए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।